मुख्यमंत्री की जहां तक सेहत की बात है तो उनको सर में और हाथ में चोट लगी है और सबसे बड़ी बात है कि ये चोट तो हल्की है लेकिन मानसिक जो आघात उनको पहुंचा है, क्योंकि आज तक के इस इतने बड़े राजनीतिक करियर में इस तरीके का हमला उन्होंने शायद नहीं झेला हुआ था। तो यही वजह है कि आज सुबह जब कपिल मिश्रा मिल के बाहर निकले तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी शारीरिक और मानसिक आघात उनको पहुंचा है, कुछ दिन तक वो रेस्ट करेंगी, वो बहुत ज्यादा जो है किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं आएंगी। दूसरी बात, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में भी अब बदलाव होगा। हालांकि ये कहना है कि घर के अंदर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में जरूर बदलाव होगा, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे तो किसी भी शख्स से मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल रिव्यू चल रहा है पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का और कहीं ना कहीं देखिए अदिति, सुरक्षा में चूक हुई है आखिर 1 मिनट तक। और जो शख्स आसपास के लोग बता रहे हैं कि वो असाधारण टाइप का था, हिल रहा था, उतावला बहुत था, तो जो सिक्योरिटी के लोग वहां पर मौजूद थे उनको देखकर ही पहचानना चाहिए कि ये शख्स जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक दूसरी भावना, हिंसक भावना से ग्रस्त होकर ये यहाँ पर आया हुआ है। और 1 मिनट तक जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि उनको हाथ उनका पकड़े रहा, बाल पकड़े रहा, तो ये एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है और यही वजह है कि उसको लगातार रिव्यू करके सिक्योरिटी बढ़ाई भी जा रही है। बिल्कुल रविश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आरोपी को लेकर जिस तरह से रविश आप भी बता रहे हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बड़ी अजीब सी थी, वो आसपास जो लोग थे वो भी उसे देख रहे थे और अब जब वो बातें कर रहा है तो अजीब सी बातें कर रहा है। उसके सनकी होने के कई सबूत भी यहाँ पर इस तरह से नजर आते हैं। हिंसक स्वभाव उसका पहले से ही रहा है, पहले वो माँ पर भी हमला कर चुका है, इससे पहले 5 FIR उस पर दर्ज है, उसका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो उसके बारे में निकल कर सामने आई हैं और आपको यहाँ पर हम बताते चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 2017 में मारपीट को लेकर उसके ऊपर FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद आपत्तिजनक टिप्पणी का ही मामला था जिस पर उसके ऊपर केस दर्ज किया गया था। 2020 में शराब के केस में 2 मामले उसके ऊपर दर्ज किए गए थे। 2022 में भी शराब के केस में उसके ऊपर FIR दर्ज की गई थी और 2024 में मारपीट का मामला हुआ था जिसमें उसके ऊपर FIR दर्ज की गई थी। तो 2017 से लेकर 2024 तक आपराधिक रिकॉर्ड उसका यहाँ पर रहा है और अब यहाँ पर उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया, उन्हें जख्मी कर दिया है और अब वो 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है।